कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ बुरूद शहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं है। अनवारे का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में सबके गुलशन मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले कि मैं तमहीद करूँ, मैं एक ऐलान कर दे रहा हूँ कि जो रास्ता है यहाँ बहुत सारे मकानात हैं जिसमें औरतों का आना जाना है, घर वालों का आना जाना है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि रास्ता छोड़ करके आप फर्श पे अपनी जगह ले लें। इतना खूबसूरत फर्श बनाया गया है। आपसे मेरी गुजारिश है वो तशरीफ लाएं, मैदान में आ जाएं। जरा सा ये रास्ता छोड़ दें। देखिए बहुत माशाअल्लाह है, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छी बात अच्छे लोग ही सुनते हैं और अमल करते हैं। बड़े अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वाकई दूसरों के घर की बहन बेटियां वो हमारी बहन बेटियां हैं। आपने ये इस बात की लाज रख ली और इस रास्ते से हल्के हल्के कदमों से आकर अपने मैदान में जगह ले रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हज़राते गिरामी, अब आपको मुझे ज्यादा ऐलान न करना पड़े, बहुत दिनों के बाद एक मुशायरा आप देखने को मिल रहा है। आप हजरात को पूरे जिले नहीं, पूरे यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के अंदर मुशायरे बिल्कुल नदारद हो गए। अगर आपको कोई मुशायरा मिल रहा है तो उसकी कद्र करें, जरा सा बैठ जाएं ताकि मुशायरे का खूबसूरत अंदाज में लुत्फ ले सकें। हजरात, ये हिंदुस्तान है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये खूबसूरत मुल्क है, उससे ज्यादा हम खूबसूरत हैं क्योंकि हमारे मुल्क की जो रिपब्लिक डे की जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, आज से 90 बरस पहले एक हादसा इसी बर्रे सगीर पर रोनमा हुआ जो अंग्रेजों की देन था। हमारे एक बुजुर्ग गठरी उठाए हुए हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे, दिल्ली पहुंचे, मौलाना आजाद की तकरीर सुनी, ये जमुना का पानी तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने इसी पानी से वजू किया था, यहीं पे नमाजें पढ़ी थी, ये जामा मस्जिद के मीनार तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने फरार को हिजरत समझ लिया। तो शख्स सोचा ये 75 बरस का आदमी जो है बड़ी खूबसूरत बातें करता है लेकिन शायद उस पर अमल नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े, महात्मा गांधी अपने हाथ में लाठी लिए खड़े हुए मिले। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, कहाँ जा रहे हो? हमारे बुजुर्ग ने कहा कि जब तुम अकेले नहीं खड़े हो सकते तो मेरी क्या हिफाजत करोगे? आगे बढ़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में भारत का संविधान लिए खड़े हुए मिले। नेहरू जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमारे बुजुर्ग ने कहा, अब हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। नेहरू जी ने कहा, यह भारत का संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारे बुजुर्ग ने कहा, दिखाओ क्या लिखा है? नेहरू जी ने कहा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। बुजुर्ग ने गठरी वहीं पर रख दिया और हिंदुस्तान वापस लौटकर चले आए। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का जब तक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी बाकी है तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी, चली जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां दो नदियां आकर के मिल रही हैं। ये लगता है मेरे दोस्तों कि खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है, ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है मेरे दोस्तों। लेकिन आज उल्टे हालात बिल्कुल हैं, एकदम बराक्स हालात हैं, उलटे पुलटे तजर्बात सामने आ रहे हैं। एक शेर सुने, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने उल्टे तजर्बात चल रहे हैं कि सगा भाई, ऐने हकीकत सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग।
सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये ऐसे अजीब दौर मेरे दोस्तों कि पहले लोग घर से निकलते थे तो अपनी माँ की दुआ लेकर निकलते थे, और आज जब घर से निकलते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं, है कि नहीं? पहले दूध में पानी मिलाया जाता था और आज पानी में दूध मिलाया जा रहा है मेरे दोस्तों। ऐसे दौर है कि पहले इंसान कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। इतना बड़ा धोखा। कोई इंसान इतना भी बुरा नहीं होता जितना कि उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। दोस्तों, लगता है आप लोग नियत करके आए हुए हैं कि कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ लोग इस नियत से खड़े हैं कि आज हमें बैठना ही नहीं है। ऐसा ही है क्या? अरे मेरे भाई आ जाएं, ये बीच में जगह काली क्यों है? फातिहा पढ़ रहे हैं क्या किसी का? आ जाए मेरे दोस्तों, आ जाएं। हाँ देखिए माशाअल्लाह कितने समझदार लोग हैं। आए है जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिर्फ आपकी आमद पर मैं नारा लगा रहा हूं। माशाअल्लाह, आ जाएं मेरे भाई, आ जाएं। देखिए माइक ऑपरेटर माशाअल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने माइक बना दिया है, और बनाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि पहले अकमल शेर कहता था, आज अकमल शेर दिखाएगा यहाँ। तो इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आ जाएं। हाँ बैठ जाएं। लगता है कि आप लोग नियत करके ही बैठे हैं कि वहीं बैठे रहेंगे। अरे मेरे भाई उतर जाएं, उतर जाएं। हम रास्ता है, ये आमदोरफ्त है यहाँ के लोगों का। आपसे मेरी गुजारिश है, मैदान में आएंगे तो कितना सलीकामंद महफिल, किस तरीके से आप हजरात के सामने जो है वकार में इजाफा होगा। आपसे मेरी गुजारिश है। देखिए फिर आप लोग वही नियत है। बात असल में ये है ना कि एक आदमी, एक मस्तान दिल्ली गया और दिल्ली शाही जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर ये नियत करके बैठ गया और मांगता रहा, दे अल्लाह दिला अल्लाह, दे अल्लाह दिला अल्लाह। यही उसकी रट थी, दे अल्लाह दिला अल्लाह। एक मस्तान साहब सुन रहे थे, करीब गए और कहा, मांग क्या मांगता है? तो इसने देखा कि ये मस्तान बाबा मुझे कह रहे हैं कि मांग क्या मांगता है। तो मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे हल चलाने की नीयत बता दीजिए। कहा अजीब दीवाना है यार, अभी मांग रहा था मांग दे अल्लाह दिला अल्लाह। मैंने कहा मांग क्या मांगता है? कह रहा है हल चलाने की नीयत बता दीजिए। मैंने कहा सुन, पाक साफ होकर हल बैल लेकर खेत में जाना और नियत करना। नियत करता हूँ मैं हल चलाने की, पीछे पीछे दोनों बैल के वास्ते इस पेट के मुंह मेरा खेत की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोस्तों नीयत जब ठीक किया है तो और लोगों के खेत में छोटे छोटे आलू पैदा हो रहे हैं और इसके खेत में बड़े बड़े आलू पैदा हो रहे हैं। तो अब बताइए, नियत ठीक करके जरा आप हजरात से मैं कह रहा हूं कि नियत ठीक करके नबी की मोहब्बत में जरा फर्ज पे आ जाएं। बार बार मैं आपसे ऐलान कर रहा हूं, आप यहां आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। अच्छा, एक बार नबी के दीवाने हैं, वलीदपुर की तहजीब है, जरा दोनों हाथों को नबी के नाम पर हवा में लहरा दें जरा। माशाअल्लाह क्या बात है, कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं नारा लगाता हूं, जरा नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। लगता है आप लोग सतुआ खा के आए हुए हैं। अरे नारा ऐसा लगाइए कि लगे कि कोई दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार की आवाज आ रही है। लगाए नारा, नारे तकबीर। सरजमीने वलीदपुर, सरजमीने वलीदपुर। हजरात देखिए ये है वलीदपुर। खुदा की कसम जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा दिल भी खुशी से मचल जाता है कि मैं अपनों के दरमियान आया हुआ हूँ। इतने सलीकामंद यहाँ के लोग होते हैं। देखिए अबू हनीफा नाम का जो एक लड़का है कमेटी का, 1.5 महीने से मेरे पास फोन कर रहा है हैदराबाद से कि अकमल भाई मुशायरा है। मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि यार 1.5 महीने में कौन सा मुशायरा, इतने पहले से फोन कर रहे हो। लेकिन वो मोहब्बत थी उसकी, बार बार वहीं से फोन कर रहा है। तब मैंने उसे कहा कि मोहब्बत के तराने को मोहब्बत से सुनाऊंगा हनीफा, मोहब्बत के तराने को मोहब्बत से सुनाऊंगा, मोहब्बत से बुलाओगे मैं नंगे पांव आऊंगा। हाँ बेशक शर्त या बंदिश लगे मुझ पर जमाने की, चुनौती तोड़कर सारी तेरी महफिल सजाऊंगा।